नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दुर्गेश सिन्हा और आप देख रहे हैं onebillions.com। दोस्तों, क्या आप भी एक सफल और एक सक्सेस इंसान और समझदार इंसान की तरह किसी से बात करना सीखना चाहते हैं फोन कॉल पे? तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम लोग किसी से फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता क्या बात करें, या अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं उसके सामने। कुछ भी जो भी मन में आता है उसके साथ बात करते रहते हैं कि टाइम पास हो, उससे बात करें, उसको ये ना लगे कि मतलब इसको बात ही करना नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा कुछ गलतियां लेकर आया हूँ कि ये गलती किसी के साथ फोन पे बात करते समय कभी भी मत कीजिएगा। अगर आप एक सफल और समझदार इंसान की तरह बात करना सीखना चाहते हैं तो इन गलतियों को कभी भी फॉलो मत कीजिएगा, कभी भी अपने वर्ड में शामिल मत कीजिएगा, अपने बातों में। दोस्तों देखिए, पहला गलती जो है, ये गलती आप किसी के साथ भी मत कीजिएगा। पहला गलती जो है ये है कि अगर आप किसी से फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि तुम बहुत दिनों बाद याद किए हो, तुम तो मुझे भूल गए हो, तुम तो मुझे याद ही नहीं करते, या तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो। ऐसा व्यवहार कभी भी किसी के साथ मत कीजिए, नहीं तो हमारा इमेज खराब कर सकता है ये चीज। एक समझदार व्यक्ति की तरह हम नहीं, मतलब उसको लगेगा कि ये समझदार व्यक्ति नहीं है, बढ़िया से बात करना नहीं जानता है। अगर एक आप अच्छे इंसान के साथ बात कर रहे हैं तब, नहीं तो आप ही के जैसा अगर है तो वो तो लपेट ही लेगा, वो भी कुछ बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, वो है वो। लेकिन समझदार इंसान के साथ बात करना चाहते हैं और समझदार इंसान की तरह बात करना चाहते हैं तो इन गलतियों को फॉलो मत कीजिएगा। तो पहले मैंने बता दिया कि ऐसा बात नहीं करना है किसी के साथ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, तुम मुझे याद नहीं करते, तुम भूल चुके हो। मतलब ऐसा किसी के साथ भी व्यवहार मत कीजिए, बात मत कीजिए। दूसरी जो गलती है दोस्तों, अगर किसी के साथ आप बात कर रहे हैं तो कभी भी उससे फोन पर बात करते समय किसी दूसरे के साथ आप बात करना मत लग जाइए। जैसे मान लीजिए कि हम अभी बात कर रहे हैं फोन पे किसी के साथ और इधर भी बात कर रहे हैं और सामने से भी कोई बात कर रहा है तो उससे भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि प्रॉपर हम ध्यान एक आदमी की बात पर नहीं दे सकते हैं। या तो इसका सुनेंगे तो उसका नहीं, उसका सुनेंगे तो इसका नहीं। तो मान लीजिए कुछ ये बोला तो इसका नहीं सुने, उसको हम सुनने में लग गए, तो ऐसा होता है कि वो जो फोन वाला आदमी है वो समझेगा कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने हमसे। हम इसके साथ बात करने के लिए फोन किए और ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है बात करने में हमसे। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। और एक ऐसे लोग होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे अगर फोन पे बात कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया उस पे, तो पहले वाले बंदे का जो है फोन होल्ड पर रख देंगे और दूसरे वाले से 1 घंटे तक बात करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। उसको लगेगा कि हमें नजरअंदाज कर रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है हमारे साथ बात करने में। तो ऐसा भी व्यवहार किसी के साथ मत कीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं तो। ये हुई 2 गलतियां। तीसरी गलती जो है, अगर आप किसी भी रिलेटिव या अपने फैमिली मेंबर से फोन पर बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट में बात मत कीजिए। ये नहीं कि अब एकदम लग रहा है कि एकदम कट के आप बात कर रहे हैं किसी से, मतलब एकदम जान छुड़ा रहे हैं। ऐसा बात कभी भी किसी के साथ मत कीजिए। अगर फैमिली मेंबर या रिश्तेदार है तो बिजनेस या नौकरी वोकरी में है, किसी काम में है तो बात कर सकते हैं शॉर्टकट में। लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव के साथ ऐसा बात कभी भी मत कीजिए, नहीं तो उसको बुरा लग सकता है, क्योंकि वो भी कुछ सोच कर आपके पास फोन किया होगा कि हम इससे बात करेंगे, कुछ देर मजा उठाएंगे, तो कुछ भी गपशप होगा, लेकिन आप उसके बातों को ही काट देंगे सीधा। तो ये तो गलत बात है। तो ये भी गलती कभी भी अपने रिलेटिव या फैमिली मेंबर के साथ नहीं करना चाहिए। आप अगर बिजी हो तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि 2 मिनट मुझे टाइम दो, मुझे ये काम है, मैं ये करके तुमसे फिर कंटिन्यू होता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन एकदम से उससे नजरअंदाज मत कर दो, नहीं तो उससे बुरा लग सकता है और आपको एक अच्छी लुक से या अच्छी नजर से नहीं देखेगा, वो बुरा ही आपके बारे में सोचेगा, कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। तो आप जो अपना इमेज है उसे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और जो चौथी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी भी माहौल में हैं, खुशी का माहौल हो या कैसा भी माहौल हो, लेकिन अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या आपसी कोई भी आदमी आपके पास फोन कर रहा है तो उसके फोन को नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए, अगर कोई आपके पास फोन कर रहा है, अगर हो सकता है कि वो दुख में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, तो उसके फोन को कभी भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। नहीं तो मान लीजिए आपके पास फोन किया तो कुछ सोच के किया होगा कि ये बंदा है हमसे, अगर इससे अपना दुख सुनाए तो ये हमारा दुख सुन सकता है या बांट सकता है, कुछ कर सकता है। तो ऐसे लोगों का विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी बार उसका जो है विश्वास उठ जाएगा, आप पे से फोन ही नहीं करेगा, फिर आपसे वो
दूर दूर रहने लगेगा। मतलब विश्वास अपने पे से हटने मत दीजिए किसी का। और ये हो गया चौथी बात। और पांचवी बात है, अगर आप काम में हैं या काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, फिर भी आप बिना मतलब अगर काम को ठुकरा कर किसी से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज है, आप अपने काम को बहुत ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि काम है तो आपका नाम है। काम है, ये सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है। काम है तो नाम है। आप काम कर रहे हैं, कोई भी देखेगा कि ये बिजी बंदा है, काम करता है, कुछ काम करता है ये अपनी जिंदगी में, तो तभी आपके रिलेटिव है, चाहे कोई भी है, आपके दोस्त मित्र कोई भी है, आपके काम देखकर ही आपको याद करेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। काम है तो नाम है, इसको अपने दिमाग में बैठाइएगा। काम नहीं है तो कोई भी आपको याद नहीं करेगा, इतना ध्यान दीजिएगा कभी भी। तो सबसे पहले अपने काम को महत्व दीजिए। काम से छूटने के बाद, काम को हटाने के बाद या उससे निपटने के बाद, उसके बाद ही किसी के पास फोन कीजिए। चाहे लेकिन ये भी देख लीजिए, आके बहुत ज्यादा किसी से अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप अपने मन से उसके साथ बिना मतलब का बात मत कीजिए। बिना मतलब का बात उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप फोन किए हैं तो अगला फोन किया है और आप अगर खाली टाइम में है तो उससे आप बात कर सकते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजी टाइम है उस वक्त भी उससे बात मत कीजिए बहुत ज्यादा। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप काम धाम छोड़कर एकदम उससे बात ही करने लग जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा बात ही करते रहिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप अपना काम छोड़ के किसी के पास फोन कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप अपना काम छोड़कर किसी के पास फोन मत कीजिए, पहले अपने काम को निपटाइए, उसके बाद किसी से बात कीजिए। और ये भी चीज देखिएगा, कभी भी किसी के बात को सुनने के बाद, समझने के बाद ही अपना जो है बात रखिएगा, उससे बात कीजिएगा। ये नहीं कि अगर आधा वो बात बोला तभी आप वो उसके बात में फाड़ दिए, अपना मन से जो है बात करने लगे बेफालतू का। ऐसा नहीं, कभी भी उसका पहले बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद ही आप अपना प्रस्ताव रखिए, आप अपना बात रखिए, उससे बात कीजिए। उसका बात सुनने के बाद ही, ये नहीं कि आधा वो बात किया तब तक आधा हम भी घुसड़ दिए, तो अच्छा बात नहीं होता है। फोन पर बात करते समय कभी भी इन 5 को फॉलो मत कीजिए, नहीं तो अच्छा लुक या अच्छा इमेज हम लोग को नहीं बनने देता है ये चीज। कोई भी नहीं, मतलब आपको गंवार टाइप का समझेगा, उसको बात ही नहीं करने आता है। क्या बात करेंगे, जब बात करते हैं तो कहता है मैं भूल गए हो, हमें याद नहीं करते हो, तुम तो बड़े आदमी हो, यही सब बात करता रहता है। तो आपके अंदर की ये बहुत बड़ी कमी दर्शाती है, एक माइनस पॉइंट दर्शाता है ये चीज। आप कभी भी ऐसा बात मत कीजिए, तब जाके कोई भी आपसे अगर बात करेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा आपके साथ बात करने में, उसको लगेगा हाँ ये बंदा है, बढ़िया से बात करता है, इससे बात करने में मजा आता है। कोई भी बात करते हैं तो ये अच्छा से उसको समझता है, उसके बाद बोलता है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो के थ्रू आप लोग से डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, बाय। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।